हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एमबीए इंटरव्यू सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग। अब जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो किसी भी प्रोसेस का किसी भी एमबीए कॉलेज में, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज़ करना चाहते हो, अगर आपने मार्केटिंग बोला तो इंटरव्यूअर आपसे कुछ क्वेश्चंस मार्केटिंग से रिलेटेड पूछ सकते हैं। ही विल ऑब्वियसली नॉट एक्सपेक्ट यू टू नो एवरीथिंग इन डिटेल, बट ऑब्वियसली कुछ एलिमेंट्री एंड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स वो एक्सपेक्ट करेगा कि आपको पता हो। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ 3 से 4 ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपको पता होना चाहिए, एंड देयर इज अ चांस कि इंटरव्यूअर आपसे ये टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम शुरू करते हैं। तो तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो है, व्हाट आर द 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, जिसको हम मार्केटिंग मिक्स भी बोलते हैं। तो 4 पीस बेसिकली हो गया आपका प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन एंड प्राइस। तो अब हम एक एक करके समझते हैं कि क्या होता है ये। प्रोडक्ट मतलब हो गया आपका फीचर्स एंड प्रोडक्ट इंटरेक्शन, यानी कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो। फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी की कंपनी की बात ले, टाटा मोटर्स हो गए, उनका प्रोडक्ट क्या है? उनका प्रोडक्ट है गाड़ी, टाटा टियागो, टाटा एल्ट्रॉस, टाटा नेक्सॉन, टाटा हैरियर, ये उनके प्रोडक्ट्स है। उसके बाद हो गया प्लेस। प्लेस मतलब वो प्रोडक्ट को कहाँ बेचेंगे मार्केट में। तो कहाँ बेचेंगे? अपनी डीलरशिप्स में बेचते हैं। टाटा के एक्सक्लूसिव डीलरशिप्स होते हैं, वहाँ पे आपको उनकी गाड़ियाँ मिलती है, तो वो हो गया उनका प्लेस। ऑनलाइन मार्केट प्लेस भी होता है, ऑनलाइन आप उनकी वेबसाइट में भी जाके बेच सकते हो, तो वो भी उनका एक प्लेस और एक डिजिटल फुटप्रिंट टाइप का हो गया। फिर हो गया प्रमोशन। तो कंपनीज अपनी प्रमोशन कैसे करती है? टाटा मोटर्स अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कैसे करेगी? या तो टीवी में एड्स ला सकते हैं, या न्यूज़पेपर में ऐड डाल सकते हैं, या ऑन ग्राउंड बीटीएल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा मॉल में गाड़ियाँ डिस्प्ले हो रही है, कभी कभी कंपनीज किसी इवेंट्स को स्पॉन्सरशिप करती है। तो ये हो गया आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रमोशन। तो प्रमोशन का मतलब बेसिकली ये कि उनकी मार्केटिंग चैनल एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है। उसके बाद हो गया प्राइस। अब हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होता है। तो सपोज टाटा कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है टियागो बोल के, तो अलग अलग कंपनीज की, चलो मारुति की भी एक हैचबैक है बलिनो बोल के, फिर आपकी अलग अलग कंपनीज की हैचबैक है, टोयोटा की हैचबैक है ग्लांजा बोल के। तो टाटा इस तरीके से लॉन्च करेगी कि वो अपने कॉम्पिटिटर्स के प्राइसिंग स्ट्रेटजी को मैच कर सके। सपोज कोई कंपनी बी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में लॉन्च करती है, वो जो टाटा कंपनी है वो इस प्राइस पॉइंट में प्रोडक्ट को लॉन्च करने की कोशिश करेगी जिससे कि उनको एक एडवांटेज मिले। तो ये हो गया प्राइसिंग स्ट्रेटजी। प्राइसिंग स्ट्रेटजी भी बहुत बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन उसमें एकदम डिटेल में नहीं जाते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 पीस ऑफ मार्केटिंग। उसके बाद हम बात करते हैं, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग। तो ये देखिए, यहाँ पे एक बहुत अच्छा टैबुलर मेरे को मिला बाइजूस की वेबसाइट में, जो आप रेफर कर सकते हो। सेल्स का मतलब बेसिकली होता है कि इट इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द कस्टमर इन एक्सचेंज फॉर मनी। तो सेल्स एक प्रोसेस है जिसमें आप एक प्रोडक्ट को पुश करते हो अपने कस्टमर को। ठीक है, कस्टमर आपको पैसा देता है और कस्टमर को उस पैसे के बदले आप वो प्रोडक्ट दे देते हो। मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देती है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए और किसी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए। तो मार्केटिंग इज अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर्स नीड एंड इंट्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट। अप्रोच कैसे होता है सेल्स वर्सेस मार्केटिंग में? अब सेल्स में प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच फॉलो होता है। अब किसी भी कस्टमर आते हैं, उसको प्रोडक्ट के बारे में हम डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं, प्रोडक्ट के फीचर्स हम बताते हैं उनको, वो पर्टिकुलर कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज कर पाए। मार्केटिंग में क्या आता है? मार्केटिंग में हम कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच फॉलो करते हैं, मतलब हम कस्टमर को एक एक्सपीरियंस देते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कस्टमर उस ब्रांड के बारे में क्या सोचता है, कस्टमर उस प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचता है, उसका परसेप्शन कैसा है ब्रांड को लेके, कंपनी को लेके, परसेप्शन को लेके। तो हम बेसिकली कस्टमर के माइंड के साथ, कस्टमर की साइकी के साथ खेलते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ में। फिर सेल्स एंड मार्केटिंग कौन सी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करती है वो डिस्कस करते हैं। सेल्स फॉलोज अ पुश स्ट्रैटेजी एंड मार्केटिंग अडॉप्ट्स अ पुल स्ट्रैटेजी। तो आप देखिए, सेल्स में जब हम ऑन ग्राउंड होते हैं तो हम कोल्ड कॉल्स करते हैं, हम बेसिकली कस्टमर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को उनको किस तरह से बेचें। लेकिन मार्केटिंग में क्या होता है? हम एक प्रोडक्ट एंड ब्रांड का एक पर्सोना बनाते हैं एंड ये कोशिश करते हैं कि कस्टमर हमारे बारे में अवेयर हो, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच कस्टमर खुद हमारे पास अट्रैक्ट होकर आए। तो इसको बोलते हैं हम पुल स्ट्रैटेजी। तो अगर अब हम टेन्योर देखें तो सेल्स बेसिकली शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है। आप कॉल करते हो कस्टमर को, आप कस्टमर को रीच आउट करते हो, कस्टमर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदता है एंड ट्रांजैक्शन वहाँ पे क्लोज हो जाता है। लेकिन मार्केटिंग इज ऑलवेज डन फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अगर आज आईपीएल को स्पॉन्सर कर रही है टाटा, तो टाटा एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ देख रही है कि जब भी आईपीएल का नाम लिया जाएगा तो आईपीएल के साथ टाटा आईपीएल हम बोलेंगे। तो वो एक लॉन्ग टर्म ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी है। अभी आप आईपीएल के बारे में बात करेंगे तो आप साथ में उसके टाटा का ब्रांड को भी एसोसिएट करेंगे। तो ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होती है जो मार्केटिंग में हम यूज करते हैं। ये हो गया आपके बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग। तो आज जब आप इंटरव्यू के पास जाओ, आप इस लाइन में बात कर सको कि आप उनको समझा पाओ कि सेल्स एंड मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है। इतना ही इन्फॉर्मेशन अभी के लिए काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो हो गया आपका डिजिटल मार्केटिंग। अब मॉडर्न मार्केटिंग के बहुत सारे डायमेंशंस हैं, और डिजिटल मार्केटिंग बहुत इवॉल्व कर रहा है। लास्ट 5 to 7 10 ईयर्स में डिजिटल मार्केटिंग ने बहुत इवॉल्व किया है, और बहुत सारे टाइप के मीडियम्स हैं जिससे हम डिजिटली मार्केट कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस को। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। एक हो गया आपका ईमेल मार्केटिंग। आप कस्टमर्स को ईमेल लिख सकते हो, न्यूज़लेटर के लिए उनको इन्वाइट कर सकते हो और उनको न्यूज़लेटर बेच के लीड्स कैप्चर कर सकते हो।
फिर आपका हो गया कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में आप देखोगे आजकल सारे के सारे ब्रांड्स के यूट्यूब चैनल होते हैं, सारे के सारे ब्रांड्स के ब्लॉग्स होते हैं जहाँ पे आप उनकी वेबसाइट में जाके उनके प्रोडक्ट के बारे में, उनकी ब्रांड स्टोरीज़ के बारे में आप जान सकते हो। फिर हो गया आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग, जहाँ पे आप फेसबुक इंस्टाग्राम में बेसिकली पोस्ट करते हो, फेसबुक में आप वीडियोस डालते हो, इंस्टाग्राम में आप रील्स डालते हो अपने पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। पे पर क्लिक आपका तब यूटिलाइज होता है जब आप एड्स चला रहे हो, जब आप गूगल एड्स चला रहे हो, फेसबुक एड्स चला रहे हो, इंस्टाग्राम एड्स चला रहे हो, ट्विटर में एड्स चला रहे हो, तो ये पे पर क्लिक यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट आता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अगर आपकी खुद की एक वेबसाइट है तो आप अपनी वेबसाइट के कंटेंट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हो कि यूज़र कभी भी उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सर्च करे तो आपकी जो वेबसाइट है वो सबसे ऊपर है, तो ये एक तरीका है वहाँ पे। फिर इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड्स है, एयरपोर्ट्स में आपने देखा होगा, शॉपिंग मॉल्स आपने देखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड्स होते हैं जहाँ पे डिजिटल मीडियम में किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड एंड सर्विस का प्रमोशन हमेशा चलता रहता है। फिर आपका रेडियो एंड टीवी एड्स हो गया, ये तो बहुत मेन स्ट्रीम एड्स है। फिर आपका मोबाइल मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग में आपने देखा होगा कि आजकल पुश मैसेजेस का बहुत कॉन्सेप्ट चला हुआ है, तो आपने आजकल देखा होगा बहुत सारे एप्लीकेशंस, उबर, ओला, स्विगी, जोमेटो, रैपिडो, ये सब मोबाइल में नोटिफिकेशंस पुश करते हैं। तो इस पुश नोटिफिकेशंस के जरिए वो अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को मार्केट करते हैं। अब नेक्स्ट आपका हो गया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड वायरल मार्केटिंग। तो हाल ही में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ने लास्ट 5-6 ईयर्स में बहुत ट्रैक्शन गेन किया है। ब्रांड्स आर रीचिंग आउट टू इन्फ्लुएंसर्स and influencers are charging them a fee to promote these particular brands on social media platforms like YouTube, Facebook and Instagram। तो ये भी आजकल एक मॉडर्न मीडियम बन गया है ब्रांड्स का मार्केट करने के लिए। तो बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के मीडियम्स बन गए हैं। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि क्या क्या टाइप के डिजिटल मार्केटिंग मीडियाज है तो आप इन सब पॉइंट्स को लिस्ट आउट कर सकते हैं इंटरव्यू के सामने। नेक्स्ट अगर हम जाए तो देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट वाज योर फेवरेट मार्केटिंग कैंपेन। तो इस पर आपको बेसिकली बताना है कि आपका फेवरेट मार्केटिंग कैंपेन क्या था, क्यों था एंड आपके साथ वो कनेक्ट कैसे किया। तो जैसा मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, एरियल ने एक कैंपेन निकाला था शेयर द लोड बोल के, जिसमें उन्होंने हस्बैंड्स को प्रमोट किया था कि अपनी वाइफ्स के साथ लॉन्ड्री करने का लोड आप शेयर करिए। तो बहुत अच्छा कैंपेन था, अगर आपने टीवी में देखा होगा तो आपको याद होगा। वोडाफोन का ये जो जूजूज वाला कैंपेन था ये भी काफ़ी हिट कैंपेन था। पिडिलाइट, फेविकॉल के यूजुअली सारे के सारे कैंपेन यूजुअली हिट होते हैं। ये एक आपको याद होगा टीवी में एक ऐड आई थी फेविक्विक को लेके, जिसमें एक इनोवेटिव तरीके से बंदा फिशिंग कर रहा था एज कम्पेयर टू द अदर पर्सन। फिर ड्योरेक्स के तो बहुत नॉर्मल मोमेंट मार्केटिंग कैंपेन्स आते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। फिर आपका मैगी आ गया, मैगी में आपका एक फ़ोटो क्लिक सेल्फी टाइप का एक कैंपेन आया था। फिर सर्फ एक्सेल का एक कैंपेन आया था, दाग अच्छे हैं बोल के, उन्होंने एक हिंदू मुस्लिम कम्युनल हार्मनी के ऊपर भी एक कैंपेन बनाया था जो काफ़ी हिट हुआ था। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप इन 6 में से कोई आंसर दो। आप अगर आपका कोई खुद का एक ब्रांड कैंपेन है जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, जिससे आप रिलेट कर पाए हो, उस पर्टिकुलर ब्रांड कैंपेन के बारे में आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि आपसे अगर ये पूछा जाए तो आप इन क्वेश्चन का आंसर दे पाओ। तो बस यही कुछ 3-4 क्वेश्चन थे जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था। मैं आपको अर्ज करना चाहता था कि आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लो, क्योंकि देयर इज़ अ चांस कि अगर आप मार्केटिंग की अगर वहाँ पे बात करने लगो तो इंटरव्यूअर आपसे इन टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़ इन दिस सीरीज एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।